152 वैष्णवों की वार्ता। श्री गोवर्धन नाथाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री गोचरण कमलभ्ये नमः। इस श्लोक का व्याख्यान श्री गोसाई जी ने गोविंद स्वामी के सामने शुरू किया। व्याख्यान करते हुए अर्धरात्रि व्यतीत हो गई। श्री गोसाई जी पौड़ गए। गोविंद स्वामी अपने घर के लिए चल दिए। उस समय श्री बालकृष्ण जी, श्री गोकुलनाथ जी और श्री रघुनाथ जी तीनों भाई वैष्णव मंडल में विराज रहे थे। गोविंद स्वामी ने जाकर उन्हें दंडवत किया तो श्री गोकुलनाथ जी ने पूछा, श्री गोसाई जी के यहाँ कौन सा प्रसंग चल रहा था? तब गोविंद स्वामी ने इस श्लोक की व्याख्या से संबंधित सुबोधिनी जी का प्रसंग कहा, साथ ही यह भी कहा, इसका व्याख्यान तो आप स्वयं ही करेंगे, क्योंकि जिसके स्वरूप को वेद भी नहीं जानते हैं, उसका स्वरूप स्वयं ही व्याख्यान करे तो ही व्याख्या संभव है। श्री गोकुलनाथ जी ने गोस्वामी जी की बात सुनकर दोनों भाइयों से पूछा, गोविंद स्वामी ने श्री गोसाई जी का स्वरूप कैसा पहचाना है? इनके ऊपर श्री गोसाई जी ने जो कृपा की है उसके भाग्य का वर्णन करे। यह कहकर श्री गोकुलनाथ जी चुप हो गए। प्रसंग 6। श्रीनाथ जी के साथ गोविंद स्वामी प्रतिदिन खेलते थे। एक दिन वे अप्सरा कुंड से गोवर्धन पर्वत के ऊपर होकर श्री गोवर्धन नाथ जी के साथ आ रहे थे। उसी समय राजभोग की आरती की ध्वनि सुनाई दी। गोविंद स्वामी के मन में भाव आया कि श्री गोवर्धन नाथ जी तो हमारे साथ चल रहे हैं, राजभोग किसने आरोगा होगा। उन्होंने अपनी भावना को श्री गोसाई जी के सम्मुख व्यक्त किया। श्री गोसाई जी ने उसी समय पुनः राजभोग सिद्ध कराया और भोग धराया। यह सब देखकर गोपाल दास भीतरिया ने श्री गोसाई जी से विनती की एक दिन मैंने भी श्रीनाथ जी को गोविंदास के साथ आते हुए देखा है। यह सुनकर श्री गोसाई जी ने कहा, कुंभन दास, गोविंद स्वामी और गोपीनाथ दास ग्वाल, ये तीनों श्रीनाथ जी के एकांत के सखा हैं। इनको यह अधिकार श्री महाप्रभु जी ने दिया है। यह बात सुनकर गोपाल दास बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, हम भीतरिया हुए तो क्या हुआ, श्री गोविंद स्वामी ऐसे भगवदीय कृपा पात्र हैं। श्लोक संख्या 7। एक दिन गोविंद स्वामी उत्थान के समय श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गए। उन्होंने देखा कि श्रीनाथ जी के पाग के पेच खुल रहे हैं। गोविंद स्वामी ने कहा, आज पाग के पेच क्यों खोल डाले हैं? श्रीनाथ जी ने कहा, तू पाग के पेच संभाल दे। यह सुनकर गोविंद स्वामी ने भीतर जाके पाग के पेच संभाल दिए। तब तो भीतरिया ने श्री गोसाई जी से कहा, गोविंद स्वामी ने अपरस को छुआ है। श्री गोसाई जी ने आज्ञा की, गोविंद दास के स्पर्श से श्रीनाथ जी की अपरस न छुएगी, क्योंकि ये तो सदैव साथ ही खेलते हैं। इस प्रकार गोविंद स्वामी बड़े कृपा पात्र भगवदीय थे। प्रसंग 8। एक दिन श्री गोसाई जी श्रीनाथ जी का श्रृंगार कर रहे थे। उस समय गोविंद स्वामी जगमोहन में कीर्तन कर रहे थे। तब श्रीनाथ जी ने गोविंद स्वामी को 8 कंकड़ी फेंक कर मारी। गोविंद स्वामी ने 1 कंकड़ी फेंकी तो श्रीनाथ जी चौंक उठे। श्री गोसाई जी ने गोविंद स्वामी से कहा, गोविंद दास, ये क्या करते हो? तब गोविंद स्वामी ने कहा, महाराज, आपको तो पूत और को मूली कर, इन्होंने मुझे 8 बार कंकड़ी मारी तो आप कुछ भी नहीं बोले, हमारे 1 कंकड़ी पर ही चौंक उठे। यह सुनकर श्री गोसाई जी चुप हो गए। गोविंद स्वामी का श्रीनाथ जी से ऐसा सखा भाव सिद्ध था। जय श्री कृष्ण।